द्वारिका। द्वारिका एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारिका को 7 सबसे बड़े प्राचीन नगरों में से एक माना गया है। बाकी 6 नगर मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या है। द्वारिका नगरी के चारों तरफ बहुत लंबी लंबी दीवार थी, जिसमें कई दीवार हुआ करते थे। कई दीवार होने की वजह से इसका नाम द्वारिका पड़ा था। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ था कि पूरी द्वारिका ही जल में डूब गई। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं द्वारिका नगरी कब और कैसे डूबी थी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं यूनिक फैक्ट टैग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास के बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तब जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादव पर आक्रमण करते रहे। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे। तब यादव की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी की स्थापना की। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने वधु बंधुओं के साथ द्वारिका में रहने लगे। समय के साथ साथ 36 साल बीत गया। उसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारिका नगरी डूबने के 2 कथा प्रचलित है। तो आइए जानते हैं। गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। इस पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध होने के बाद कौरवों पर विजय हासिल करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तभी कौरवों की माता गंधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध होने का कारण श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद द्वारिका में तरह तरह के नुकसान होने लगे थे। तभी एक दिन महर्षि विश्वामित्र कौरवों और नारद द्वारिका आए। वहां यादव कुल के लोगों ने उनके साथ मजाक करने का सोचा। इसके बाद उन लोगों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के भेष में ऋषियों के पास ले गया और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है। आप लोग बताएं कि इसके गर्भ में क्या है। यादव के ऐसे कहने के बाद ऋषियों ने ध्यान किया और जब उन्हें पता चला कि उनके सामने ये लोग जिसे गर्भवती स्त्री बोल रहे हैं वो वास्तव में एक पुरुष था, तो यह बात जानकर ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और फिर ऋषियों ने कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है। इसके लिए पुरुष एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे और उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। इधर जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तब उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य ही सही होगी। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मुसल को जन्म दे दिया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दिया कि आज से कोई भी लोग अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और यदि ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, लेकिन फिर भी इसके बाद द्वारिका में भयंकर नुकसान होने लगा था। प्रतिदिन आंधी तूफान आने लगे थे। द्वारिका में चूहे इतने बढ़ गए थे कि रास्ते में लोगों से ज्यादा चूहा ही दिखाई देता था। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। इधर नगर में होते इन नुकसानों को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय अब आ गया है। श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय ऐसा ही योग बन रहा है जैसे
महाभारत के युद्ध के समय बन रहा था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी लोग समुद्र के तट पर तीर्थ निवास करने लगे। तीर्थ में रहते हुए एक दिन सत्याकी ने क्रोध में आकर कृतिवर्मा का मजाक उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतिवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सत्याकी को क्रोध आ गया और उसने कृतिवर्मा का वध कर दिया। यह देखकर अंधक वंशियों ने सत्याकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सत्याकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने के लिए आगे आए और सत्याकी और प्रद्युम्न दोनों अकेले ही अंधक वंशियों से लड़ने लगे, लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सत्याकी के मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ लिया और श्री कृष्ण के हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान लोहे के मुसल बन गई। अब जो भी कोई उस घास को उखाड़ता था वह घास मूसल में बदल जाती थी। उन मूसलों के एक ही वार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, अनिरुद्ध, चारुदेशन और गद की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका ले आओ। दारुक ने ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहकर द्वारिका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव को बता दी। यदुवंशियों के संहार के बाद जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण वासुदेव से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम श्री कृष्ण के सामने नाग रूप में प्रकट हो गए और श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम द्वारा देह त्याग करने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठकर गंधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सोचने लगे। देह त्याग करने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संचित किया और महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। जिस समय श्री कृष्ण समाधि में लीन थे उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया और उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर वान चला दिया। वान चलाने के बाद जब वह अपने शिकार पकड़ने के लिए गए तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। तभी श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चल गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडव को बताया। यह सुनकर पांडव को भी बहुत दुख हुआ और अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारिका चला आए। अर्जुन जब द्वारिका आए तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोते देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही डूबने वाला है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल गए। उन सभी को जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में द्वारिका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला है, जो इस पौराणिक कथा की
प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार भी मिली है। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक समय की कुछ बर्तन भी मिले हैं जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं के माने तो समुद्र के गहराई में मिली ये नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिक फैक्ट टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।